सभी साधकों का स्वागत है। सभी को नमन। इनके पहले वीडियो में विचारों के बारे में समझा, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उनका उद्गम बिंदु, वृत्तियाँ है, विचार है, स्मृतियाँ है, ये सब हमने समझा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मैं हूँ। अब देखो ये बात कैसी है, मैं हूँ, उसे हम कैसे समझें। एक व्यक्ति ने ये बताया, मान लीजिए कि तुम मैं ब्रह्म हो, ये बोलो। मैं ब्रह्म हूँ, ये बोलो। ये बोलने से ब्रह्म कैसे हो जाएगी? क्या बात है ये? एक बच्चे को लिख दिया कि तुम ये बोलो। बच्चे ने बोल दिया मैं ब्रह्म हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कह दिया मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ। इस शब्द से बोल दिया। बात क्या है? पहले ये हमें समझना होगा कि ये मैं हूँ का भाव क्या है। मैं हूँ क्या है? वास्तव में मैं हूँ क्या है? अब देखो, एक वीडियो इसी चैनल में हमने ऐसा बनाया था कि अलग अलग प्रकार के चेतन हैं। जड़ चेतन, द्रव्य चेतन, भोक्ता चेतन और कर्ता भोक्ता चेतन। तो जो द्रव्य चेतन है उसमें ये सारी जड़ सामग्री आ जाती है जगत की। देखे, ये पर्वत है, ये नदी है, ये सभी जड़ पदार्थ जो आपके आसपास है, कुर्सी टेबल वगैरह, जो भी जड़ पदार्थ आप ले, उसे अपनेपन का एहसास नहीं होता। वो अपने आप का अनुभव नहीं कर पाता और वो अपनी अभिव्यक्ति को नहीं बता सकता। तो इस तरह से अभिव्यक्त होना और अपने आप का अनुभव करना, ये दोनों जड़ में नहीं है, चेतन में ये है। और आज जो रोबोट बन रहा है रोबोट, आएगा, भावी में आने वाला है। ये रोबोट में भी यही है, सब कुछ फिट कर दिया है। केवल एक ही चीज नहीं है, कॉन्शियसनेस, मैं हूं का भाव, कॉन्शियसनेस, चेतनवंतता का अनुभव। बस इन पर ही पूरा अध्यात्म टिका हुआ है। आप कहेंगे ऐसा है क्यों? इसमें ऐसी कौन सी बात रखी हुई है कि इन पर पूरा अध्यात्म टिका हुआ है? मैं हूं, इसमें क्या नवीनता है? मैं हूं। अब देखो, ये मैं हूं का जो अनुभव है ना, उनके पीछे पीछे बहुत कुछ आ जाता है। ये इंजन है, समझे? पीछे बहुत सारे डिब्बे हैं, बहुत सारी बोगियां लगाई गई है पीछे, और आप लगा सकते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सारी बोगियां। ये शुरुआत है, ये प्रारंभिक बात है। मैं हूं, ये प्रारंभ की नींव है, प्रारंभिक नींव है। उन पर पूरी इमारत खड़ी कर दी गई है, समझे? वेदांत की, योग की, भक्ति की, ज्ञान की बड़ी इमारत है। इस नींव पर ये बेस फंडामेंटल है, मैं हूं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब ये समझने की कोशिश करेंगे पहले कि मैं हूं ये क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब देखो, जगत का अनुभव जो हमें होता है, सुख दुख, अच्छा बुरा, मान अपमान, कोई चीज़ अच्छी लगनी, कोई चीज़ बुरी लगनी, राग द्वेष, कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति हमारे हित के लिए काम करता है तो हम कहेंगे बहुत तुम अच्छे हो, तुम मेरे काम के हो।
तुम नठारे हो, नकारे हो। नकारा निकला मेरा बेटा। जो भी जगत के अनुभव हो रहे हैं, जो जगत को हम देख रहे हैं, वो सब इस मैं हूं के बाद अनुभव में आते हैं। जगत के सारे अनुभव हमें इस मैं हूं, ये जो अनुभव पहले होता है मैं हूं, फिर ये सारे अनुभव आते हैं नींद में। तो नींद में उसे ये अनुभव नहीं होता है जगत का, लेकिन मैं हूं का अनुभव रहता है। समझे, जगत का अनुभव हम भूल जाते हैं। ये बात समझने वाली है, क्योंकि मैं हूं का अनुभव इसलिए रहता है कि मैंने ये अनुभव नहीं किया, मैंने ये अनुभव नहीं किया। आप कहते हैं मेरा शरीर नहीं है। किसने कहा आपको मेरा शरीर नहीं? आप कहेंगे भाई देखो मैं अनुभव कर रहा हूं मेरा शरीर नहीं। क्योंकि जब हम बोले कि मेरा शरीर नहीं है, तब हम तो वहाँ थे ना, हमने ये अनुभव किया कि ये मेरा शरीर नहीं है, तब हम वहाँ थे। तो ये मैं हूं का जो अनुभव है हमें हो रहा है, वो अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। जीवित व्यक्ति को ये होता है, कॉन्शियसनेस का अनुभव। अब देखो मैजिक क्या होता है, तत्वज्ञान कहाँ काम करता है और जीव भाव किसे कहते हैं, ये बात भी समझना है। अब कोई एक व्यक्ति को बता दिया कि तुम बोलो मैं आत्मा, वो उसने बोला मैं आत्मा। हमने अभी कहा ना, बच्चे ने कहा मैं आत्मा, मैं ब्रह्म। जब उसने बोला तब वो अपना जो एपी सेंटर है, अपना जो उद्गम बिंदु है, वो कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा। समझे, जब उसने बोला मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब उसने बोला तो सही, लेकिन ये मैं हूँ का अनुभव आज की स्थिति में उनके लेवल में शरीर, मन, बुद्धि और स्मृतियों में घिरा हुआ है। तो वो बोलेगा तो वो उस लेवल पर रहकर बोलेगा। समझे, ये बात है। वो जब बोलेगा कि मैं शरीर हूँ, तो कौन बोलेगा? उनका मन बोलेगा कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ। जिस तरह से वो ये बोलता है मैं शरीर हूँ, उसी तरह से वो ये बोलेगा मैं आत्मा हूँ। वास्तव में ये बोलना तो है ही नहीं मैं आत्मा हूँ, ये एक सिंबल है। समझे, ये एक सिंबल है। जो अनुभव, जो अनुभूति होती है सेल्फ की, अपने स्वरूप की, मैं हूं की अनुभूति सबको होती है। देखो फिर से वही बात पर आ जाते हैं, मैं हूं की अनुभूति सबको होती है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सभी प्रकार के आने वाले जो अनुभव है वो उन पर डिपेंड करते हैं। अगर व्यक्ति नहीं है, समझे आप, कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो ये जगत किनके लिए है? बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई हैं, लेकिन व्यक्ति कोमा में है। समझे आप, उसे अपने शरीर का अनुभव नहीं होता, अपनी इंद्रिय का अनुभव नहीं होता, तो क्या होगा? एक व्यक्ति की आंखें चली गई है, ब्लाइंड है, तो वो जगत को देखेगा कैसे? लेकिन यहाँ पर बात इतनी सी नहीं है, यहाँ तो वो स्वयं नहीं है। समझे, आंखें चली गई है, देखेगा नहीं, ये बात तो है, लेकिन यहाँ तो वो स्वयं चला गया। आंखें हैं लेकिन वो स्वयं चला गया, तो क्या होगा? पहले वो तो होना चाहिए ना, ये बात है। व्यक्ति स्वयं यहाँ होना चाहिए। अगर वो है तो ही बाकी के काम होंगे। इसलिए ये मैं हूं के भाव को, अपनेपन के भाव को, कॉन्शियसनेस को बहुत ही महत्व दिया जाता है।
अब क्या होता है, इस मैं हूं का जो शुद्ध अनुभव है वो सभी को होता है, नींद में भी होता है। देखो, क्योंकि नींद से हम जागते हैं तब हम कहते हैं कि आज मुझे स्वप्न आया, आज मेरी नींद जो है वो गहरी नींद थी, बहुत गहरी नींद थी, वो हमें पता है कि ये मेरी नींद गहरी थी। तुम जो बोल रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ये तो समझ रहा हूँ ना कि मैं समझ रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे क्या समझ में नहीं आता। तुम्हारी कोई भी भाषा मुझे समझ में नहीं आती, उनका मतलब ये हुआ कि मुझे वो समझ में नहीं आता जो जो तुम बोल रहे हो, वो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आता, वो मुझे समझ आता है। मुझे समझ में नहीं आता, वो मुझे समझ आ रहा है। मैं सो गया था, उनका अनुभव मुझे है, और अगर मैं वहाँ नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं गाढ़ निद्रा में सोया हुआ था। समझे, उस समय का अनुभव भी हमें होता है। तो सभी प्रकार के अनुभव में ये मैं हूँ है ना, वो रहता है। इसलिए उनका महत्व है, क्योंकि आने वाली सभी क्रियाएं उनसे जुड़ जाती है, सभी प्रकार के अनुभव उनसे जुड़ जाते हैं। और पहला अनुभव मैं हूँ का है, उसे शुद्ध मैं कहेंगे। अब देखो, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जो अनंत चेतना है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हम कहें, ब्रह्म कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, भगवान कहेंगे। मान लीजिए जब ब्रह्म नितांत शांति में है, जब उसने कुछ पैदा ही नहीं किया, जब वो स्वयं अपने आप में है, तब वो ब्रह्म है। जैसे ही वो कुछ उत्पन्न करता है उसे हम कार्य ब्रह्म कहेंगे, क्योंकि वो उत्पन्न किया है, भले माया से हो। और शास्त्र में यह है कि उनमें मैं एक हूँ, दो उत्पन्न हो जाऊँ, प्रकृति से ये उत्पन्न हुआ, महतत्व से उत्पन्न हुआ। महतत्व के बाद 3 प्रकार की जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये उत्पन्न हो, ये सब उसमें है। लेकिन सरल रूप में हमें ये समझना है कि ये जो चेतना है, जो मैं हूँ का भाव पूर्ण रूप से परमात्मा का, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। और हम में जो मैं हूँ का भाव उत्पन्न हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, वो आत्मा, वो चेतना है, उनका अंश है, उनका एक अंश है। अब उसमें हमें रहना है, समझे, ये सीधी बात है, उस शुद्ध में रहना। ये शुद्ध में किनसे जुड़ा हुआ है? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से। सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में केवल इतना फ़र्क है कि वो विशाल है, समझे, और हम छोटे बूंद है। हम बूंद क्यों बन गए? इस घेरे के कारण। अगर ये घेरा नहीं होता तो हम उनमें होते, फिर हमारा भाग नहीं होता, समझे। अब देखो, एक सुंदर सा एग्जाम्पल है जो वेदांत बार बार हमें कहता है कि एक मटके में, एक घड़े में पानी है, एक कुंभ है, पानी का मटका है, मिट्टी का बर्तन, उसमें पानी है, वो सागर में रख दे। अब देखो, उनका ढक्कन बंद है, बाहर का पानी अंदर नहीं जाएगा, अंदर का पानी बाहर नहीं आएगा। तो पानी तो सागर का ही उसमें भरा है, लेकिन दोनों पानी अलग अलग रहेंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि कुंभ का पानी, घड़े का पानी और सागर का पानी, हम ये कह सकते हैं। वास्तव में ये पानी अलग नहीं है, तो पानी अलग क्यों हो गया? अब देखो, यहाँ ये भी होता है कि सागर के पानी में तो बड़े बड़े वेव्स उठते हैं, मटके के पानी में नहीं उठते, क्योंकि मटके का पानी है वो इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। दूसरी बात, मटके का पानी गंदा हो सकता है धीरे धीरे, पड़े पड़े, और ये जो सागर का पानी तो विशाल है। लेकिन मटके में जो पानी है वो स्वचेतना है, स्व की अनुभूति है, लेकिन वो इस दीवार से घिरा हुआ है। दीवार टूटी, तुरंत ये महासागर में मिल जाएगा, फिर आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। आप फिर कहेंगे कि भाई मटके का पानी कहाँ गया?
वो पानी तो ये बड़े महासागर में विलीन हो गया। इतनी सी बात है पूर्ण चैतन्यता जो है और स्वचेतना में। लेकिन पकड़ना कहाँ से? मैं हूँ के भाव से। अब देखो, कोई ने शब्द लिख लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ये ब्रह्म की अनुभूति उसे क्यों नहीं होती? क्योंकि ये शब्द से नहीं लिखी जाती, समझे। ये तो वाचो निरतन्ते अप्राप्य मनसा सा, ये मन और वाणी का विषय नहीं है। अब आप ये भी कहेंगे अगर ये मन और वाणी का विषय नहीं है तो ये बोलना सब व्यर्थ हो गया ना। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात इसलिए नहीं है कि ये बोलना इसलिए है कि ये इस घेरे को मठारना है, ये घेरे को सूक्ष्म करना है। जो चेतनवंतता इस घेरे में है, शुद्ध चेतन मैं हूँ, लेकिन ये मैं मन में फंस गया है। उसने मान लिया मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं शरीर हूँ, तो उस शरीर के साथ वो घुल मिल गया है। और जब वो अपने आप का अनुभव करता है तब अपने आप का अनुभव नहीं करता, समझे। वो मन का अनुभव करता है, वो बुद्धि का अनुभव करता है, वो शरीर का अनुभव करता है। शरीर मैं हूँ, वो कहेगा शरीर मैं हूँ, वो कहेगा मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। बाहर बाह्य पहचान जो है उसकी, उसे वो मान ली है माया से। वो कहेगा मैं क्रोधित हूँ, वो कहेगा मैं वासना युक्त हूँ, अत्यंत विकारी हूँ, मुझे मेरे पर घृणा आ रही है। ये सब वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो ये मानता है, वो उसमें गिर गया है और उस वृत्तियों के साथ इतना घुल मिल गया है कि फिर जो बोलेगा तब भी वो अज्ञान में बोलेगा कि मैं हूँ। नींद में जिस तरह से कोई व्यक्ति नींद में बोलेगा मैं जागा हूँ जागा हूँ, देखो समझे, कभी कभी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति को स्वप्नों में बोलने की आदत है। स्वप्न में वो पूरी तरह से जागा नहीं है, स्वप्न में बोल रहा है, अभी वो स्वप्न में ही है, वो जागा है नहीं, स्वप्न में बोल रहा है मैं बैठा हूँ मैं बैठा हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ। आप कहेंगे देखो देखो ये जाग गया, ये जागा नहीं है, वो स्वप्न में बोल रहा है। तो उसी तरह से वो इस तरह के मन में बोलेगा मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, बहुत कुछ बोलेगा, केवल इतना नहीं बोलेगा, बड़े बड़े वेद बोलेगा, उपनिषद बोलेगा, नींद में बोलेगा। अब ये बोलने का अर्थ क्या है? उसे बोलना ही क्यों चाहिए? उसे चिंतन करना क्यों चाहिए? वो अगर वो अचिंत्य है, ब्रह्म अचिंत्य है, तो उनका चिंतन करना क्यों? उनका अचिंतन करना इसलिए कि ये समझने के लिए वो ये अचिंत्य है। मैं नींद में हूं, ये समझने के लिए उसे कहा गया कि तुम नींद में हो। अब देखो यहां पर ये भी है, कोई व्यक्ति ये भी बता रहा है कि अगर वो नींद में है तो वो व्यक्ति ये कहेगा कि मैं नींद में हूं। वो कैसे समझेगा? क्योंकि वो स्वयं नींद में है। तो उनके लिए ये ब्रह्म साधना, ये ध्यान पद्धति, ज्ञान पद्धति क्यों बनाई गई कि व्यक्ति इस तरह से ध्यान करे, इस तरह से अपने आप से छूटे, समझे, अपने शरीर से ऊपर उठे। शरीर से ऊपर उठना मतलब शरीर को समझना, शरीर को देखना। शरीर वास्तविक रूप में मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतना हूँ। और उनके लिए वो अभ्यास करे, अभ्यास करे, आसक्ति रहित होते जाए, थोड़ा चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करे, थोड़ा नियमित होने का प्रयास करे, और उस तरह से धीरे धीरे वो घेरा सूक्ष्म करे तो धीरे धीरे वो अपने मैं को निखार देगा, अपने शुद्ध मैं को। और जैसे ही वो शुद्ध मैं निखरता जाएगा, फिर जो वो बोलना नहीं पड़ेगा, उससे अनुभव आएगा, अपने स्वरूप का अनुभव होगा, चैतन्य का अनुभव होगा। पहले चैतन्य का अनुभव होता है, स्व की चेतना का अनुभव होता है, फिर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव, फिर ब्रह्मा का अनुभव होता है। क्योंकि ब्रह्म का अनुभव करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आत्मा का अनुभव करना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं पहले तुम्हारे भीतर जो मैं बैठा हूँ ना उसे पहचान, फिर तुम विश्व में जो मैं बैठा हूँ उसे पहचान। अब देखो भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा, क्या किया, क्या कहा? यही किया ना, यही कहा ना कि पहले स्वबद्ध कराया अर्जुन को कि भाई तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम विषय नहीं हो, तुम ये जगत, तुम जगत को देख रहे हो, ये प्रकृति है, तुम प्रकृति नहीं हो।
तुम सत्य चित्त आनंद हो। तुम ये जानो और उसमें रहो। मेरे भक्त हो जाओ, मुझ में रहने लगो, ये सब क्या है? परमात्मा कहते हैं कि तुम ब्रह्म में लीन हो जाओ, तुम अपने स्वचेतना में लीन हो जाओ। फिर भगवान ने विश्व दर्शन दिखाया कि अब देखो बाहर भी मैं ही हूँ। तुम्हारे भीतर जो मैं था ना, जो चेतना थी, वही चेतना बाहर है। दोनों चेतना एक ही है, लेकिन भेद कहाँ है? भेद बीच में माया का है। ये मन आ गया है, ये बुद्धि आ गई है, ये वृत्ति आ गई है, जगत के सारे झमेले आ गए हैं, तो ये झमेले रहेंगे। प्रकृति हर हमेशा रहती है। कोई व्यक्ति बुद्ध हो जाए, कोई व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाए, फिर भी ये प्रकृति तो रहेगी, प्रकृति रहेगी ही रहेगी। अगर हम इनसे ऊपर उठे, समझे, तो हमें अपने स्वरूप का अनुभव हो सकता है। अब जब तक ये अनुभव नहीं हुआ है और हम बोलेंगे, जब तक हमारी, अगर कुंडलिनी योग के बारे में कहेंगे तो जब तक हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं, जब तक चेतना ऊपर तक नहीं उठी है, चेतना इसमें ही घिरी हुई है, समझे। जब हमें अनुभव होता है मैं का, तब मैं का अनुभव शुद्ध मैं का नहीं होता। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, और इसी के कारण तो हमें चिंता, उद्वेग, हताशा, भय, डिप्रेशन, ये सब अनुभव में आता है। हम ईर्ष्या करते रहते और उसे हम वृत्ति कहेंगे। अगर योग शास्त्र को साथ में मिला दे तो सोने में सुगंध, बहुत अच्छा। आप अगर योग शास्त्र की भाषा में समझेंगे तो वृत्ति है, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। तो हम क्लिष्ट वृत्तियों में इतने गिर गए हैं कि जब हम बोलते हैं तब शब्द से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, मन से बोलते हैं। लेकिन ये बोलना क्यों है? ये बोलना इसलिए है कि हमें ये बात बताने की आवश्यकता है कि हम ये नहीं हैं। ये समझना ही, ये समझाना ही इस शब्द का काम है। उनका मतलब ये नहीं हुआ कि व्यक्ति को ये अनुभव में आ गया वो आत्मा है, समझे। मैं आत्मा हूँ ये इसलिए समझाता है, इसलिए हम बोलते हैं। बोला कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये इनका कारण क्या है? ये बताता है कि तुम वर्तमान में जो ये अनुभव करे हो शरीर, वो तुम नहीं हो। ये समझाने के लिए ही बोलना है। अब धीरे धीरे इस बात को जब साधक समझ जाएगा पूरी तरह से, तब एक सर्किट बननी शुरू हो जाएगी। ये बात समझे आप, विकास की यात्रा शुरू होगी। एक व्यक्ति ने समझा ही नहीं, पता ही नहीं उसे, नियमित रूप से वीडियो देखते हैं जो, वो धीरे धीरे समझने लगे कि हम चेतना है, शुद्ध बुद्ध चेतना है। और दो प्रकार की चेतना है, ये बात याद रखें। एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है जो वैश्विक चेतना, और एक हमारे भीतर स्वचेतना। इस दोनों का अब देखो, दोनों एक है। दोनों को अलग पाड़ा किसने? ये घेरे ने। जब घेरा नहीं रहेगा तब दोनों एक रहेगी, एक हो जाएगी। इसलिए कभी भी ये नहीं बोलना। कोई व्यक्ति हमें प्रश्न भी पूछता है और मन ही मन उसे ये होता है कि भाई देखो, तो क्या दो हो गए? बोल रहा है वेदांत की बात और दो हो गए, ड्युअलिटी की बात क्यों कर रहे हो? ड्युअलिटी टेम्पररी लेवल पर है, समझे। नृत्य है, दो तो है ही, दो है, लेकिन वास्तव में दो नहीं, ये बात है। सर्प और रस्सी दो है, सर्प और रस्सी दो है। रस्सी में सर्प दिखा तो सर्प जो है वो सर्प वास्तव में रस्सी है, तो वास्तव में एक ही है, लेकिन अज्ञान से दो है। जब तक अज्ञान है, और अज्ञान का मतलब क्या हुआ? देखो, अज्ञान का मतलब व्यक्ति ये मानता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ये बोलते हुए, समझे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए टॉपिक पर बात करनी जरूरी है। मैं ब्रह्म हूँ, ये बोला मैं हूँ का अनुभव और मैं ब्रह्म हूँ का अनुभव। मैंने बोला मैं हूँ,
तो ये बोला, उनमें क्या भेद है, ये बहुत समझने वाली बात है। केवल बोला मैंने ब्रह्म हूं, जब मैं हूं ये बोलता हूं, तब मैं ब्रह्म नहीं होता, मैं शरीर होता हूं ना, समझे, ये बात है। और कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि एक बार बोध हो गया, समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो बस बात खत्म हो गई। ऐसी बात नहीं होती, ये बात बहुत समझने वाली है। क्योंकि व्यक्ति जबान से बोलता है, व्यक्ति मन से बोलता है, व्यक्ति को अभी स्वस्वरूप का अनुभव नहीं हुआ है। जैसे अब देखो, स्वस्वरूप का अनुभव करना, उनका मतलब ये नहीं कहीं हिमालय में जाके करना या कोई गिरनार की चोटी पर बैठकर करना, गुफा में जाके करना, ऐसी बात नहीं। आप रूटीन लाइफ जीते जीते भी इसका अनुभव कर सकते हो। आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ से उनकी शुरुआत कर सकते हो। समझ में आ गया, शब्द समझ में आ गया कि मैं जो हूँ ये शरीर नहीं हूँ, मैं जो हूँ ये मन नहीं हूँ, मैं जो हूँ ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं जो हूँ ये स्मृति नहीं हूँ, मैं जो हूँ ये बाह्य पहचान नहीं हूँ। ये सब प्रकृति की है। ये अविरत चेतना जो है उनका एक अंश मैं हूँ। अब देखो, मैं हूँ वो इस प्रकृति नहीं हूँ, ये बात कैसे समझे? क्योंकि मुझे मेरे अपने का अनुभव हो रहा है, मैं द्रव्य हूँ। देखो, द्रव्य को ये अनुभव नहीं होता। ये हमारे घर में टेबल है, कुर्सी है, सोफा है, बेड है, उसे अनुभव नहीं होता मैं हूँ। वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता अपने आप को, लेकिन मैं तो अभिव्यक्त कर पाता हूँ। मैं दुख का अनुभव करता हूँ, सुख का अनुभव करता हूँ, हर्ष का अनुभव करता हूँ। तो जो अनुभव करता मैं हूँ वो इनसे न्यारा हूँ, इनसे अलग हूँ। और मुझे ये अनुभव इसलिए हो रहा है कि मन है, मन में वृत्तियाँ है, वृत्तियों के माध्यम से मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। अब देखो क्या होता है, रचना समझे। जब मैं हूँ का अनुभव वृत्तियों के साथ घुल मिल जाता है, तब दो अनुभव होते हैं, एक तो अपने आप का और ये वृत्ति का। वृत्ति में जो चल रहा है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन बातें होती हैं। ज्ञाता मतलब जानने वाला, वो जानने वाला है, वो उसमें हो गया वृत्तियों में। फिर जो ज्ञेय है, जो वो जान रहा है सामने वस्तु जो है, और उनका ज्ञान वो क्या है, वो स्मृतियों के माध्यम से होता है। मान लीजिए हमने वृक्ष देखा, तो वृक्ष का चित्र हमारे आँख के माध्यम से मन में पड़ा, हम ज्ञाता हैं, देखने वाले, और वो क्या है, ज्ञेय, वृक्ष। और जो वृक्ष का ज्ञान होना, ये वृक्ष है। वृक्ष मालूम होना, वो ज्ञान है। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन बात हो गई। ये त्रिपुटी कही जाती है। ये त्रिपुटी जहाँ जहाँ उत्पन्न होती है वहाँ हमें जगत का ज्ञान होता है। अब ज्ञाता जो है वो अगर अपने आप को शुद्ध मानने लगे, तो जो ज्ञेय है और ज्ञान है वो साधन बन जाएगा। अब देखो, ज्ञाता ये माने कि ये जो ज्ञान है और ज्ञेय है, ये दोनों ब्रह्म है, परमात्मा है, तो वैश्विक ब्रह्म की अनुभूति होगी, पूर्ण चेतना की अनुभूति। बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस रहता है। अगर ज्ञाता ये माने कि मैं चेतना हूँ और ये सब साधन है, प्रकृति है, तो वो इस घेरे को सुदृढ़ रूप से चला भी सकेगा और अपने स्वरूप का, परमात्मा का अनुभव भी कर पाएगा। वो जीवन मुक्त आत्मा है, उसे ज्ञान हो गया। ज्ञान होने से, वास्तविक ज्ञान होने, जो कोई स्मृति हटा दी उसने कि वृक्ष दिख रहा है हमें, लेकिन वो वृक्ष वास्तविक रूप में परमात्मा का ही है। जो मुझे ज्ञान स्मृतियों में, वो स्मृतियों वास्तविक रूप में अज्ञान है, मुझे अलग दिखा, वो नहीं है। तो जो देखने वाला है वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ये बात जो है वो वेदांत की है। और जब व्यक्ति अपने स्वरूप में रहता है, समझे, अपनी चेतना में रहता है और जगत को प्रकृति के रूप में देखता है, सांख्य शास्त्र का ज्ञान, ये भी बहुत अद्भुत है। इतना कर पाए तो भी बहुत है। हम अपने स्वरूप में रह पाए और जगत को देखे, समझे, उनके साथ इन्वॉल्व ना हो, तो ही कर्म संभव होगे ना। कर्म कब संभव होगे?
जब हम उन पर प्रभुत्व रख पाएंगे तो व्यक्ति कंप्लीटली उनमें से चेतना खींच ले तो व्यक्ति निर्विकल्प में चला जाएगा, फिर बोलने का कोई व्यवहार नहीं। यहाँ पर क्या होता है, वो शुद्ध मैं को जानता है, शुद्ध मैं में रहता है, फिर थोड़ी थोड़ी चेतना ड्रेन होती है। जितनी ड्रेन कम हो उतना वो ऊपर ज़्यादा है। वृत्तियाँ जितनी उत्पन्न होती है उसमें भी धीरे धीरे योग शास्त्र ने अलग अलग विभाग कर दिए। देखो समझे कि भाई जो क्लिष्ट चेतना, क्लिष्ट वृत्तियाँ है वो चेतना को ज़्यादा ड्रेन करती है। यहाँ व्यय ज़्यादा होता है, यहाँ व्यय ज़्यादा होता है। यहाँ जिसे कहते हैं ना खपत ज़्यादा हो जाती है और उलझन भी ज़्यादा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्सा करने लगा तो वहाँ चेतना ज़्यादा उलझ जाती है, हम ये भी कहेंगे। लीकेज, देखो लीकेज हो जाता है चेतना का, वहाँ से लीकेज हो जाती है। विकारों में गया तो विकारों में चेतना लीकेज हो जाती है, फिर उस समय वो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता। जो व्यक्ति अपने स्वरूप में है वो ऐसा गुस्सा नहीं कर पाएगा। एक पुख्त वय का व्यक्ति है और एक बच्चा है, समझे, दोनों है, दोनों करीब करीब बैठे हैं। एक पुख्त वय का व्यक्ति है और एक बच्चा है। दोनों करीब बैठे हैं। अब जो बच्चा है वो जो बालिशता करेगा, वो बालिशता पुख्त वय का व्यक्ति, जो मैच्योर व्यक्ति है, वो नहीं करेगा। और वो करेगा तो दिखावा करेगा, लेकिन वो अपने आप में ऐसा बचपना नहीं करेगा। बच्चा जिस तरह से बचपना चाइल्डिश तरीके से बर्ताव कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसी तरह से ये जो मैच्योर व्यक्ति है वो उनको दिखावे के लिए कर सकता है। देखो देखो क्या बच्चा बिट्टू देख रहा है, वो सब ये बोल रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण में वो उनका दोस्त है ना, उसे कहता है, बच्चे को मनाने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। फिर बिट्टू के सामने देखा, देखो बिट्टू क्या कर रहा है, ऐसे करता है, गुस्सा करता है। तब वो गुस्से में इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाता, गुस्से में वो इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाता कि अपने स्वरूप को भूल जाए। अब जब हम ये कर पाएंगे तब हमें बोलना नहीं पड़ेगा मैं ब्रह्म हूँ, उसका एहसास होगा। और वो चेतना जो है ना, व्यक्ति को कोई ना कोई समय तो ये अनुभव हुआ ही होगा, लेकिन वो पकड़ नहीं सकता, वो उसमें रह नहीं पाता। आप ये भी कहेंगे, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई देखो मन तो चलित है, मन तो चलायमान है, चलेगा। मन चलेगा ये बात है, मन अपने अपने विचारों में, अलग अलग विचारों में घूमेगा, ये बात भी है, लेकिन मन इतना नहीं घूमेगा कि अपना स्वरूप खो दे। मन साधन के तरीके से घूमेगा, साधन के रूप में घूमेगा। मन अपने स्वरूप को भुला दे, उसी तरह से व्यग्र नहीं हो जाएगा, क्योंकि मन को हमने उतनी चेतना दी ही नहीं। हम परिपक्व हो गए, हम अपने भीतर स्थिर हो गए, चेतनता में लीन हो गए कि वृत्ति जो उत्पन्न हो रही है वो इतनी बालिश नहीं हो जाएगी। उस समय भी हम चेतनवंत रहेंगे, ये बात है। हम अपनी चेतनवंतता को भूल नहीं जाएंगे। भूल जाते तब प्रॉब्लम होता है, दूसरी कुछ बात नहीं। जगत में तो रहते हैं, लेकिन चेतनवंतता भूल गए, चेतनवंतता में हम अपने स्वरूप का अनुभव भूल गए, तब ये सब प्रॉब्लम होता है। तो मैं हूँ, ये लिखना बोलना ये इसलिए है। और शुद्ध मैं और ये मैं में दो में ये डिफरेंस है कि शुद्ध मैं जो होता है वो बिना वृत्ति के अपने आप का अनुभव होता है, और जो ये मैं है अहंकार वाला मैं, वो
मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं जगत की अलग अलग पहचान हूँ।